बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड की। दोस्तों आपको पता होगा कि अब पशुओं की भी संस्था बन गई है। आप किसी जानवर को नहीं मार सकते, आप किसी कुत्ते को नहीं मार सकते, कुत्ते पर डालाबाजी नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इंसानों की कोई संस्था नहीं है, कोई उनके जान की कीमत नहीं है। मेरी कल की खबर पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे आगे की जानकारी दी कि किस तरह से लोग वहाँ पर घुट घुट कर मर रहे हैं, कितनी उनकी गंदी हालत है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि टाउन प्लानर टीपी जिसे कहते हैं, उसने महासभा में कह दिया कि मैंने कोई अनुमति यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के लिए दी है। तो आखिर ये डंपिंग ग्राउंड बना कैसे, चल कैसे रहा है? जैसे कि मैंने बताया, ट्रिब्यूनल कोर्ट और बहुत सारे न्यायालय और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कहा है कि यहाँ से आप डंपिंग ग्राउंड हटा लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर की। अब मुझे ये बताया गया कि इस पूरे 5 नंबर में 5 पैनल आते हैं, 20 नगर सेवक हैं। पैनल नंबर 16, 17, 18, 19, 20। 17 में इनको चुना गया और उसी समय के आसपास ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर रखा गया। अब प्रश्न ये है कि इन लोगों ने उस डंपिंग ग्राउंड को रुकवाया क्यों नहीं और आज तक यह डंपिंग ग्राउंड उठा क्यों नहीं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि जो कचरे का ठेका उठाने का और ये एक ही बात है, दोनों मिला करके एक बात है। अब 22 में जो चुनाव है, जिन नगर सेवकों ने जिन समाज सेवकों ने इस कचरे को उठाने के लिए, डंपिंग को उठाने के लिए कुछ नहीं किया, अब वो वोट कैसे मांगने जाएंगे? क्या उनको वोट नहीं चाहिए? सबसे बड़ी बात मुझे यह बताई गई कि लोगों को एकता करके इस इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। खुद ब खुद ये डंपिंग ग्राउंड उठ जाएगा, लेकिन हम लोगों में वह क्षमता भी नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये हमें भी चाहिए वोट के लिए। उसके बाद वहाँ रहने वालों ने क्या किया? जो लोग रह रहे हैं उन्हें कम से कम रास्ते पर आना चाहिए, हल्ला करना चाहिए, लीगल जो भी बातें हैं वह करनी चाहिए, धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल। तो कुल मिलाकर नगर सेवक जो 20 है वह फेल हो चुके हैं, सामाजिक संस्थाएं फेल हो चुकी हैं, चुने हुए नेता फेल हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होने वाले हैं, क्या वो वहाँ पर वोट मांगने नहीं जाएंगे? दोस्तों कितनी बीमारियां उन लोगों को लग रही है, या हम लोगों को लगेगी जब धुआं उठता है। अब बरसात पड़ेगी, आग लगाई जाएगी, गंदी बदबू आएगी, हम लोगों को फेफड़े की तकलीफ हो सकती है, गले की तकलीफ हो, और कई लोगों को ही होगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी तकलीफ वाली बातें हैं, समस्याएं वाली बातें हैं। जब तक वहाँ के लोग नहीं निकलेंगे, वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, पूरे 5 नंबर को वोट का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो अकेले घुट रहे नहीं हैं, हम सब लोग घुट रहे हैं और किसी दिन बड़े हादसे के नीचे आ जाएंगे हम लोग। हमारी अस्थियां भी किसी को नहीं मिलेगी। गैस के गोडाउन, गैस के सिलेंडर पड़े वहाँ पर, सिलेंडर उतारे जाते, भरे जाते, स्कूल है वहाँ पर, लोग रहते हैं, उनके जान की कोई कीमत नहीं लगाई है हमारी महानगर पालिका ने। आखिर आयुक्त जो 2-3 सालों से बैठे हैं, दयानिधि, वह इस विषय पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? शिवसेना जैसी दबंग पार्टी ने वहाँ पर धरना आंदोलन कर दिया। सतराम दास वृद्ध व्यक्ति है, हर बार उन्होंने हड़ताल की। दोस्तों
दुख की बात है कि उन्होंने अपना सर मुंडवा दिया। इतनी बड़ी घटना जो है उसके बाद भी हम लोग जागृत नहीं होते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर में हैं। कल मुझे एक और समस्या के बारे में ध्यान दिलाएगा, मैं जानता हूँ इस समस्या को। आपको एक बात याद होनी चाहिए, 1986 के बाद जो बिल्डिंगें शहर में बन रही है या आज भी बन रही है वो 6-6, 10-10 माले की, और आने वाले दिनों में हमारे शहर में 13 मालों की बिल्डिंग होगी। जैसे कि ठारवानी ने वहाँ पर बहुत सारी कई मंजिली इमारतें बनाई हैं। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि भगवान न करे ऐसा हो, परमात्मा करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। अगर ऊपर माले में आग लग जाती है तो हमारे पास अग्निशमन दल में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग बुझा सके। आप बताइए तब होगा क्या। एक गाड़ी पप्पू कालानी के ज़माने में खरीदी गई थी, लेकिन आरटीओ ने उस गाड़ी को चलने नहीं दिया। कहा यह जो गाड़ी इतनी बड़ी है, यहाँ पर ऐसी सड़कें नहीं हैं जहाँ पर यह जो गाड़ी चलाई जा सकी। तो वह गाड़ी रख कर जल गई, खराब हो गई। अब आप बताइए कि अगर कोई घटना हुई तो हम इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर कुछ एकता कीजिए, जागृत होइए, इस डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ लड़िए। मैं ऐसी आपसे निवेदन करके धन्यवाद कहता हूँ।